दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम ऑप्शंस में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों जो ये वीडियो है बहुत बेसिक होने वाली है। ये बिगनर्स लोगों के लिए है जो अभी अभी स्टॉक मार्केट में आए हैं या ऑप्शंस में इनिशियली ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो हम आज की वीडियो में ये भी देखेंगे कि ये सी कब बाय करना होता है, पी कब बाय करना होता है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाता है तो सी बाय करते हैं या मार्केट नीचे जाता है तो पी बाय करते हैं, कब बाय करते हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। तो बेसिकली हमने जो अभी ओपन किया हुआ है, अप स्टॉक का पुराना वाला ऐप ओपन किया हुआ है। यहाँ हमने निफ्टी फ्यूचर को यहाँ ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर यहाँ ऐड है, उसके नीचे हमारा निफ्टी इंडेक्स ऐड है, निफ्टी 50 का इंडेक्स। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर का बाद ऊपर नीचे हो सकता है निफ्टी इंडेक्स से। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, किसी एक का चार्ट देखते हैं। तो हम इसका चार्ट देख लेते हैं। अभी जो 17,886 पे फ़िलहाल ये चल रहा है निफ्टी फ्यूचर, इसी का चार्ट देखते हैं। जैसे हमने ओपन किया है तो दोस्तों ये चार्ट ओपन हो चुका है। बेसिकली हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन सब कुछ इस चार्ट में हमारा शो हो जाता है। तो अभी अब अगर आप देखें तो ये थोड़ा नीचे आ रहा है अभी। ठीक है, 17,882 ये अभी। तो इसका हम एक स्पॉट प्राइस निकालते हैं तो बेसिकली ये 17,880 ये मान सकते हैं अभी इस रेंज में चल रहा है, जैसे निफ्टी इंडेक्स का ये प्राइस है। ठीक है, अगर मार्केट इससे ऊपर जाएगा 17,880 से तो हमें सी बाय करना होता है, और अगर इससे नीचे जाएगा तो हमें पी बाय करना। तो बेसिकली जब मार्केट गिरता है तो हम पी बाय करते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम सी बाय करते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है बेसिक के लिए। ओके, जो भी अगर इंडेक्स हम मान, तो बेसिकली मार्केट ऊपर जाएगा तो सी बाय करना है, और मार्केट नीचे आता है तो हमें पी बाय करना है। ओके, तो जैसे कि अभी देखें कि निफ्टी 50, निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी फ्यूचर दोनों ही ये अभी 17,885 के आसपास निफ्टी फ्यूचर चल रहा है। तो इसका जो आसपास का स्पॉट होगा 17,900 होगा, उससे नीचे जो होगा 17,850 होगा, 17,800 होगा। तो ये 50-50 की डिफरेंस में चलते हैं अगर हम इसके इंडेक्सेस देखें। और यहाँ जो इसका लॉट साइज होता है निफ्टी का दोस्तों वो 50 का होता है, 50 पॉइंट का लॉट होता है इसका। ओके, निफ्टी में खाली। तो अभी जो इसका पास का स्पॉट है 17,900 होगा जो स्पॉट होगा। मतलब इंडेक्सेस इस टाइप से हम जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 17,900, 17,950, 17,850 इस तरीके से यहाँ होते हैं। आप यहाँ देखिए मार्केट ये नीचे की तरफ जा रहा है फ़िलहाल के लिए, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे मार्केट डाउन जा रहा है तो हमें पुट बाय करना होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पुट बाय करना चाहिए, पर ऐसा ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर बेसिक यही है। ठीक है, तो हम कौन कौन सा बाय कर सकते हैं, हम 17,900 बाय कर सकते हैं, 17,850 का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं, 17,800 का बाय कर सकते हैं, और उसके नीचे का भी बाय कर सकते हैं, और उसके ऊपर का भी बाय कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ प्राइस डिफरेंस होता है, सबके प्रीमियम अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ 17,800 का पुट यहाँ ऐड करते हैं। तो पुट ऐड करने के लिए क्या करना है, हमें सर्च करना है 17,800 निफ्टी। जैसे हम सर्च करेंगे तो आपको यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिख जाते हैं, आप नीचे देख सकते हैं। ये हमारा अगस्त का 25 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पुट एंड कॉल दोनों नज़र आ रहे हैं। तो आप यहाँ से जैसे पुट ऐड करना है तो ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये यहाँ ऐड हो जाएगा। अगर आपको सितंबर का ऐड करना है तो आप नीचे आएंगे तो वो भी आप सितंबर का यहाँ ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अगस्त मंथ का ऐड कर लेता हूँ, 25 अगस्त का। तो आप जैसे ही मैंने ऐड किया 17,800 का पी, तो ये यहाँ ऐड हो चुका है। जो ये 95 प्राइस जो शो हो रहा है वो इसका प्रीमियम है इस कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि 25 अगस्त को एक्सपायर हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा अगर ये आउट ऑफ द मनी रह गया है। तो हम आउट ऑफ द मनी का बाद में बात करेंगे फ़िलहाल के लिए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं 17,750 का भी यहाँ ऐड करते हैं। 17,750 निफ्टी यहाँ सर्च करना है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 25 अगस्त एक्सपायरी का हमने यहाँ ऐड कर लिया 17,750 का पी। ठीक है, इसका प्राइस देखिए और कम है, क्योंकि जितना हम दूर जाते जाएंगे प्राइस हमारा कम होता जाएगा। हम अपने अकॉर्डिंग जितना हम प्राइस पैसा है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बाय कर सकते हैं। वैसे जो सबसे बेस्ट होता है वो एटीएम होता है, मतलब जो स्पॉट है उसके आसपास का भाव जो चल रहा है उसके आसपास का हमें कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही हैं, तो हम दोनों में से कोई भी एक ऐड करके देख सकते हैं। जैसे हम इसको देखें तो 80 का प्राइस चल रहा है, 80 इंटू 50 करेंगे तो हमारे 4,000 रुपये में हम यहाँ एक लॉट को बाय कर सकते हैं। अगर 80 रुपये का प्रीमियम का हम कोई बाय करते हैं, क्योंकि 50 का एक लॉट है तो उसी रेशियो में बाय करना होगा। ओके, 17,750 का।
एंड अगर हम इसका देखें, ये देखिए 90 के आसपास चल रहा है। अगर इसका हम प्राइस देखें तो 90 इंटू 50 देखें तो दोस्तों ये हमारा 4500 रुपये लगने वाले हैं अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं तो हम 5000 से नीचे में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर 100 रुपये का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में हमारे 5000 रुपये लगने वाले हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट कम प्राइस से भी कर सकते हैं। उस केस में थोड़ा रिस्क रहता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करके यहाँ देखने वाले हैं अभी फ़िलहाल निफ्टी में। ठीक है, तो हम यहाँ बाय करके एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 25 अगस्त का ये 17800 का पी हम यहाँ बाय करते हैं। बाय करने के लिए इस पर दोस्तों क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये जस्ट ओपन हो जाता है। चार्ट भी इसका शो हो रहा है, ओवरव्यू भी आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप नीचे देखेंगे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, बाय और सेल का। तो हमने बाय पे जैसे क्लिक किया तो इस टाइप से ये विंडो ओपन हो जाती है। अब जैसे क्वांटिटी यहाँ शो हो रही है तो एक लॉट हमें बाय करना है। एक लॉट में हमारी 50 क्वांटिटी होती है तो हमें 50 लिखना होगा क्वांटिटी में 50 नंबर। 50 के मल्टीपल में ही हम यहाँ बाय सेल कर सकते हैं। ऑर्डर टाइप में आते हैं तो दोस्तों यहाँ मार्केट लिखा है। मार्केट का मतलब है जो भी ऊपर भाव चल रहा है उसके आसपास का भाव में मिल जाएगा। दूसरा हम सिलेक्ट करते हैं लिमिट। लिमिट में दोस्तों क्या होता है कि हमें अपना प्राइस यहाँ फिलअप करना होता है जिस प्राइस पे हम बाय करना चाहते हैं। जैसे भी 87 का प्राइस चल रहा है और हम चाहते हैं कि जब 80 पे आए जब हम बाय करें तो हम यहाँ 80 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, आप कोई भी प्राइस यहाँ लिख सकते हैं, उससे कम का भाव जो भी चल रहा है 86 से कम का भाव। ठीक है, यहाँ हमारा सिंप्लिसिटी ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी में सिंपल रहेगा। उसके बाद हम ओके करते हैं तो आप यहाँ चेक कर लीजिए कि आपने जो फिल किया है सब ओके है या नहीं। जैसे डिलीवरी में ही रख रहे हैं और इंटरडे में सेम मार्जिन लगता है तो इसलिए मैं डिलीवरी ही यहाँ लेके चल रहा हूँ। उसके बाद बाय कर देना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपका ऑर्डर यहाँ प्लेस हो चुका है। अभी ये ओपन में नज़र आ ऑल है तो यहाँ भी हमारा ओपन नज़र आ रहा है। तो एक बार बैक करते हैं फिर हम ऑर्डर्स में आके चेक करेंगे। तो अभी हम वॉच लिस्ट में आ गए। उसके बाद हम ऑर्डर्स में चलते हैं। ऑर्डर्स में आपको जाके देखना है कि जो भी आपने बाय सेल किया है वो आपको ऑर्डर्स में शो हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ओपन ऑर्डर देखते हैं। ओपन ऑर्डर का मतलब अभी हमारा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, अभी ओपन दिखा रहा है। ये कब प्लेस होगा, जब हमारा 80 का प्राइस आ जाएगा तब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ कंप्लीट लिख के आ जाना है। अभी जैसे 89 चल रहा है, जब तक यहाँ 80 प्राइस नहीं आएगा हमारा ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। 80 आने पर ही हमारा ऑर्डर यहाँ कंप्लीट होगा। ओके, तो ये इस तरीके से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको उसे मॉडिफाई करना है तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये लिमिट में प्लेस किया है, उसके बाद हम इसे मॉडिफाई करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो मॉडिफाई करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। जो भी आपको ये ऑर्डर ओपन में नज़र आ रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, मॉडिफाई का एंड कैंसिल का। अगर आपको कैंसिल करना है तो जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए तो कैंसिल हो जाएगा। मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं दोस्तों वही सेम विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ हम क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर टाइप चेंज कर सकते हैं, बाय प्राइस चेंज कर सकते हैं। तो हम प्राइस यहाँ चेंज करके देखने वाले हैं। जैसे 80 है, हम चाहते हैं कि 81 पे प्राइस आए तो हमारा बाय हो जाए। तो 81 लिख दिया है मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए। आप यहाँ कोई भी प्राइस यहाँ डाल सकते हैं जो भी लेटेस्ट प्राइस से चल रहा है उससे कम का प्राइस। ठीक है, उसके बाद रिव्यू करके बाय कर देना है। तो दोस्तों हमारा यहाँ प्राइस चेंज हो चुका है। जो कि पहले 80 प्राइस था अब 81 यहाँ हो चुका है। जैसे ही 81 पे आएगा तो हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब और अगर आप चाहते हैं जैसे अभी प्राइस आ नहीं रहा है और आप ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, वो भी आप अपने ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऑर्डर जो आपने प्लेस किया उसे कैंसिल करना है तो जैसे हमने ये ऑर्डर लगाया हो उसे कैंसिल करना है तो इस पर हमें क्लिक करना है दोस्तों। सिंपली ये कैंसिल हो जाएगा। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं इस पर, ये क्लिक किया तो आप यहाँ कैंसिल वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। कैंसिल पर क्लिक कर देना और यस कर देना। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो पहले ओपन नज़र आ रहा था अब यहाँ कैंसिल लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया हमारा निफ्टी का। हम बैंक निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं, उसमें भी हम एक ऑर्डर प्लेस करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ आ चुके हैं बैंक निफ्टी की वॉच लिस्ट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने बैंक निफ्टी या निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी बैंक ऐड किया हुआ है। ओके, तो जैसा भी ये प्राइस चल रहा है 39,180, हमें पता है मार्केट जा रहा है नीचे की तरफ। तो हम इसमें कोई एक कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर लेते हैं। हम थोड़ा दूर का ऐड करते हैं, जैसे हम 38,500 का यहाँ ऐड कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ 100 के मल्टीपल में 100 के मल्टीपल में कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हैं। जैसे अगर हम देखें 38,500 का पी हमारा 130 के भाव पे चल रहा है तो हम इसके ऊपर क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐड करते हैं, उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ ऐड करते हैं 38,700 का। ठीक है, यहाँ मैंने पुट ऐड कर लिया 25 अगस्त का। तो आप इसका प्राइस देखें तो 181 का। तो ऐसे ही प्राइस में डिफरेंस मिलता है। तो अगर हमें 38,700 का पी बाय करना है तो वो हम सिंपली यहाँ
मार्केट के भाव पे बाय करके देखेंगे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम लिमिट प्राइस पे बाय किया था। तो जस्ट हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जस्ट ओपन हो रहा है। तो हमने बाइंग वाली विंडो पे क्लिक किया है। दोस्तों यहाँ जो लॉट होता है वो 25 का होता है, मतलब 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है बैंक निफ्टी में। तो हम यहाँ एक लॉट लिख देते हैं 25, और यहाँ लिमिट की जगह हम मार्केट रखेंगे। उसके बाद हमें कोई चेंज नहीं करना है और सीधे रिव्यू ऑर्डर हमें नीचे कर लेना है। ठीक है, रिव्यू ऑर्डर आ रहा है नीचे। मार्केट प्राइस पे हम इस बार बाय करके देखेंगे, जो भी प्राइस लेटेस्ट चल रहा है उसी के आसपास पे हमारा बाय हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मार्केट है, ये जो प्राइस चल रहा है 184, इसी के आसपास का भाव हमारा बाय हो जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं, ऊपर नीचे हम चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट टाइप हमारा डिलीवरी है, हम इसे इंटर भी कर सकते हैं। एक लॉट है हमारा, ऑर्डर टाइप मार्केट हो गया, सब ओके है। ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी में है, सिंपल है। ठीक है, तो जस्ट हम रिव्यू ऑर्डर कर लेते हैं दोस्तों। अब नीचे ये जो आपको ग्रीन वाला नज़र आ रहा है, इस पर हमें रिव्यू ऑर्डर करना है। उसके बाद हमें बाय कर लेना है, सब चीज़ चेक कर लेनी है, क्वांटिटी, ऑर्डर टाइप वगैरह। उसके बाद हमने बाय कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर सीधे कंप्लीट नज़र आ रहा है। पिछली बार हमारा ओपन था, क्योंकि हमने मार्केट के भाव पे किया है कि जो भी मार्केट भाव चल रहा होगा हमारा उस पर हमारा बाय हो गया है। देखें तो हमारा 176 पे दोस्तों ये बाय हुआ है। अगर हम पोजीशन में देखें तो अभी हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ दोस्तों यहाँ शो होगा, जो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा। फ़िलहाल के लिए अभी ये प्रॉफिट शो कर रहा है ग्रीन में, अगर रेड में होगा तो हमारा वो लॉस होगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल प्रॉफिट है, क्योंकि हमने पी बाय किया है। तो अगर मार्केट गिरेगा तो हमारा प्रॉफिट यहाँ बढ़ता जाएगा जितना मार्केट गिरता जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें लॉस होगा, क्योंकि हमने पुट को बाय किया है। पुट बाय करने पे मार्केट नीचे जाता है तब हमें प्रॉफिट होता है। तो हमारा बाइंग प्राइस यहाँ 176.35 का है, राउंड फिगर में 176 मान लेते हैं। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा लॉस होगा, और मार्केट नीचे जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 176 से ऊपर जाने पे हमें प्रॉफिट होगा, 176 से नीचे आने पे हमें लॉस होगा। सीधे सीधा गणित ये है। तो अभी फ़िलहाल 39,190 197 के प्राइस पे यहाँ चल रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर। तो इससे ऊपर अगर धीरे धीरे जा रहा है तो दोस्तों हमें लॉस होता जाएगा, अगर इससे नीचे गिरता है तो हमें प्रॉफिट होगा। बेसिकली फंडा यही है, मार्केट गिरना चाहिए तभी हमें यहाँ प्रॉफिट शो होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम एसएल लगाते हैं, स्टॉप लॉस। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हमें लॉस होगा, तो इसलिए हम इसमें स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के बाद हम इस पर क्लिक करते हैं, स्क्वायर ऑफ पे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम विंडो ओपन हो चुकी है। तो हम यहाँ ऑर्डर टाइप में यहाँ स्टॉप लॉस लिमिट यहाँ चूज़ करते हैं। आपको यहाँ दो प्राइस देखने को मिलते हैं, एक होता है ट्रिगर प्राइस, एक होता है प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस में वो प्राइस भरना है जिस पे आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। जैसे कि हमारा 176 का बाइंग प्राइस है, तो हम यहाँ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के देखने वाले हैं। तो 20 पॉइंट का मतलब हो गया हमारा 156। ठीक है, 176 का हमारा बाइंग है, तो 156 पे हमारा ये हो जाएगा स्टॉप लॉस, और 155 का हम लिमिट प्राइस लिख देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ हम एग्जिट हो जाएंगे अगर ये प्राइस आएगा। तो हम यहाँ ट्रिगर प्राइस में 156 लिख देते हैं। ठीक है, और प्राइस में हम 155 लिख देते हैं। ओके, तो जैसे ही 156 का प्राइस आएगा तो दोस्तों ये कम प्राइस होना चाहिए, जो प्राइस लिखा है वो हमेशा कम होना चाहिए ट्रिगर प्राइस से। तो रिव्यू ऑर्डर कर लेते हैं। रिव्यू ऑर्डर करने के बाद हमें सेल कर देना है। जैसे हम सेल करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रिगर पेंडिंग वाला ऑर्डर यहाँ नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं हम स्टॉप लॉस। तो हमारा यहाँ स्टॉप लॉस लग गया है। जैसे ही 155 या 156 का प्राइस आएगा तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे विद लॉस के साथ। तो लॉस हमें कितना होगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें यहाँ लॉस होगा 20 पॉइंट का। तो 20 पॉइंट से हमें ज़्यादा का लॉस नहीं होगा अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है हमारी डायरेक्शन के अपोजिट। तो लॉस हमें दोस्तों यहाँ 500 रुपये का होने वाला है, क्योंकि एक लॉट है 25 का, तो 20 पॉइंट का हमने लगाया, तो मैक्सिमम हमारा यहाँ रिस्क हो गया 500 रुपीज़ का। ठीक है, अभी फ़िलहाल मार्केट वहीं ट्रेड कर रहा है जहाँ हमने इसे बाय किया था। ओके, तो हमने अभी स्टॉप लॉस लगा दिया, तो हमें अब 500 रुपये से ज़्यादा का यहाँ लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों जब भी ट्रेडिंग करें हमेशा स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ऑर्डर्स में एक बार हम देखते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर आपको अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना है, आप चाहते हैं कि मैं अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दूँ, तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है, जो भी आपको करना है, जिसे हम टेल भी कह सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ लाएंगे तो उसे टेल करना होता है, उससे हम प्रॉफिट सेव करते हैं। तो जस्ट हमें मॉडिफाई कर लेते हैं, इस पर क्लिक किया है। तो जैसे हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा स्टॉप लॉस लगाया था वो मॉडिफाई के लिए विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ हम प्राइस को चेंज कर सकते हैं।
जैसे हम ट्रेल करना चाहते हैं, हम तो प्राइस को ऊपर ले आते हैं, तो हम यहाँ 160 भी कर सकते हैं, 170 भी कर सकते हैं। तो मैं जस्ट चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो मैं 158 रखता हूँ, तो 157। तो जो हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हो गया, सेल कर देते हैं दोस्तों यहाँ। तो जो हमारा स्टॉप लॉस हो गया वो अब 18 पॉइंट का हो चुका है। जैसे ही 158 या 157 का प्राइस आएगा तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। जो पहले 155 था दोस्तों, यहाँ अब 157 शो हो रहा है। तो हमने 2 पॉइंट यहाँ कम कर दिए हैं, 20 की जगह हमारा 18 पॉइंट का अब यहाँ रिस्क हो चुका है। तो 18 पॉइंट का मतलब हो गया हमारा 400 रुपीज़, नहीं 450 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस हो चुका है यहाँ पर, अगर हमारी पोजीशन एग्जिट हो जाती है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो। ठीक है, तो दोस्तों अभी मार्केट जस्ट वहीं ट्रेड कर रहा है। अब हम देखेंगे, हमने स्टॉप लॉस लगा लिया, बाइंग करके देख लिया, मार्केट प्राइस पे, लिमिट प्राइस पे भी बाय करके देख लिया। अब हम यहाँ एग्ज़िट करके यहाँ देखेंगे कि हम अगर पोजीशन को एग्ज़िट करना है, स्क्वायर ऑफ करना है, तो वो कैसे करना है, मतलब प्रॉफिट अगर बुक करना है तो कैसे करना है, वो सब कुछ हम देखेंगे। उसके लिए हम पोर्टफोलियो में चलते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टॉप लॉस को दोस्तों हमें कैंसिल करना है, उसके बाद ही हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो जो स्टॉप लॉस है उसे हम पहले कैंसिल कर लेते हैं, तभी हम एग्ज़िट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास फंड कम है। ठीक है, तो मॉडिफाई पे जाते हैं या कैंसिल पे हम सीधे क्लिक कर लेते हैं। तो हमारा ऑर्डर यहाँ दोस्तों कैंसिल हो चुका है, जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था। तो स्टॉप लॉस कैंसिल कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं पोर्टफोलियो में, जो हमारा पोजीशन चल रही है उस पर हमें जस्ट क्लिक करना है, स्क्वायर ऑफ पे जाना है एग्ज़िट करने के लिए। तो जैसे ही हमारा ये हो गया, तो सेम सब चीज़ रहने वाली है, बस हमें सीधे रिव्यू कर लेना है, रिव्यू ऑर्डर, और सेल कर देना है। तो दोस्तों हमारा ये एग्ज़िट भी हो गया। हमने मार्केट प्राइस पे ही इसे एग्ज़िट किया है, स्क्वायर ऑफ किया है। जो भी मार्केट प्राइस चल रहा था वहाँ हमारा एग्ज़िट हो गया। बेसिकली हमारा जो एग्ज़िट हुआ है 194 पॉइंट कुछ वहाँ पे हमारा एग्ज़िट हुआ है। तो ओवरऑल हमारा यहाँ 448 रुपये का यहाँ प्रॉफिट शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सिंपली, जो बिगनर्स हैं वो बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके टेल करके ऊपर ला सकते हैं। प्रॉफिट बुक कैसे करना है वो भी हम देख सकते हैं। ब्रोकेज दोस्तों यहाँ जो लगेगा 50 से 60 रुपीज़ यहाँ ब्रोकेज हमारा यहाँ लगने वाला है एक लॉट के लिए। और लॉट बढ़ाएंगे तो कुछ कुछ चेंज होता है, 20 रुपये पर लॉट होता है, सॉरी पर ऑर्डर होता है। और जो हमारे यहाँ पैसे लगे हैं दोस्तों यहाँ 4400 रुपये लगे हैं, क्योंकि हमने 176 पे बाई किया था। तो अगर हम एक लॉट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे 4400 रुपये के आसपास यहाँ बैठता है। तो हमने यहाँ 4400 रुपये लगाकर 400 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया है। बेसिकली यहाँ हमारा 10% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ सेव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके काम आई। दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर पहली बार हैं तो